स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन चैप्टर में सेकंड लेक्चर को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी किए थे मोशन चैप्टर और मेजरमेंट चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, यूनिट किस तरीके से डिराइव किया जाता है, मीन्स डिराइव यूनिट लिखने का क्या तरीका होता है, ये सब हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग मोशन के एक्चुअल कंटेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टर्म जो मेरे सामने निकल के आ रहा है वो होगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, इस टर्म को समझना हम लोग को है। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, तो हम लोग इस दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से। कहा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में उस समय बोलेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बदले। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं बदलता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो ये हम लोग बात किए किसके लिए, रेस्ट में। और ये उस समय जब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंजिंग नहीं आए। मोशन कैसे बोलेंगे, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion if it changes its position with respect to surrounding। अगर एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि सराउंडिंग ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है जो ये डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में, ये इस बात से पता चलेगा कि सराउंडिंग किस तरीके का है। अब एक एग्जांपल कंसीडर करें हम कि एक ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर एक दूसरे को जब देख रहे होते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होता है। लेकिन उस पैसेंजर को अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी देखे तो कहेगा कि वो मोशन में। एक्चुअल में ट्रेन मूविंग है और मूविंग ट्रेन में वो पर्सन भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, लेकिन उस बॉगी के अंदर, उस वैगन के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में जरूर है, लेकिन ट्रेन के बाहर का जो सराउंडिंग होगा उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा। हम लोग अर्थ के सरफेस पे अगर बैठे हुए हैं तो जो भी अर्थ के सरफेस पे बैठे हुए लोग हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहेंगे कि हम लोग रेस्ट में। लेकिन अगर उसी पर्सन को मून के सरफेस से ऑब्जर्व किया जाए तो कहा जा सकता है कि वो हर एक पर्सन मोशन में, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अर्थ मूविंग है और मून दूसरा सरफेस हुआ
वहां से ये मूविंग ऑब्जर्व होगा। इससे साफ ये पता चल रहा है कि ये रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बिना सराउंडिंग का बात किए हुए। हम लोग कभी ये नहीं कह सकते हैं कि तुम रेस्ट में हो जबकि हम सराउंडिंग का बात नहीं की। तो सराउंडिंग का बात करते हैं तभी हम ये कह पाएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में। विदाउट सराउंडिंग वी कैन नेवर से दैट वेदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज surrounding, which will decide whether object is at rest or motion. So on that basis we can say these are the relative terms. ये दोनों क्या है? relative terms है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। और मोशन को स्टडी करने से पहले अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी को वन बाय वन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे ये होता क्या है। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो दो टर्म है मेरे पास। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि जिस भी पाथ को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए उस पाथ का एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे, जबकि उस दोनों पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट पाथ के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो बात समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल रास्ता है उस रास्ता का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सपोज यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां से इस तरीके से कोई आया ऑब्जेक्ट और ये 5 मीटर, चलिए ये 3 मीटर गया और यहां से फिर ये परपेंडिकुलरली 4 मीटर ऊपर की ओर जाता है। तो ये रास्ता फॉलो हुआ इस तरीके से। तो अगर यहाँ डिस्टेंस का बात करें तो एक्चुअल रास्ता जो है उसका लंबाई तो 3 मीटर यहाँ और 4 मीटर यहाँ, 3 + 4 = 7 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो कुछ इस तरीके से बात होगा। ये 3 मीटर है और ऊपर हम लोग 4 मीटर गए। तो ये पॉइंट हम लोग के लिए क्या है? इनिशियल, आई से रिप्रेजेंट किए। और ये पॉइंट हम लोग के लिए कौन सा पॉइंट हो गया? फाइनल पॉइंट। हम लोग चले कहां से हैं? इस पॉइंट से। और रुकना कहां है? डेफिनेशन क्या कर रहा है? इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। यहां से वहां जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता ये वाला होगा। सबसे शॉर्ट रास्ता ये होने जा रहा है। ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस दोनों के बीच। तो बताइए ये कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री अगर है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पे इसका जो होगा, अगर इसको a बोल दे, इसको b बोल दे और इसको c बोल दे तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 3 का स्क्वायर। BC कितना है? 4 स्क्वायर। दिस बिकम्स 9 + 16 = 25। इसलिए AC = डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25 5 मीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डेफिनेशन में कि डिस्टेंस जो होता है उस रास्ता का एक्चुअल लंबाई हुआ जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट उस रास्ता का एक्चुअल लंबाई हुआ जो उस दोनों पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या मतलब क्या होता है। इट इज actually number along with यूनिट। एक यूनिट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उस पूरे को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अगर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, तो 5 मीटर जब एक साथ बोल रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड हुआ। ये इट कैन नॉट बी added or subtracted by simple algebra. It follows vector algebra, और वेक्टर अलजेब्रा हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टैंडर्ड 11th में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट तो इसका मीटर होता है और इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा। दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। अगर यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज correct for the ratio distance to displacement, किसी भी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इसमें से क्या संभव है, तो इज इक्वल्स टू 1, इज ग्रेटर देन 1, इज लेस देन 1, is less than 1, is greater than or equal to 1। ये क्वेश्चन है, कहा जा रहा है which of the following is correct for the ratio distance to displacement in any situation। हम लोग ये जानेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट अगर पाथ स्ट्रेट है तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, अदरवाइज डिस्टेंस से हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होगा। ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। बस एक कंडीशन है जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। तो वैसे सिचुएशन में d/s का अगर बात करें और मोशन अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर है, तो इस तरीके से क्या, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट, तो जो d/s होगा ये कितने के बराबर आ जाएगा? 1। इस कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक कंडीशन में d जो होगा वो s से ज्यादा होगा। तो वैसे सिचुएशन में एक सिचुएशन है जहां पे d/s = 1 आ सकता है,
लेकिन रेस्ट ऑल सिचुएशन में ये बड़ा होगा और ये छोटा, तो ये रेशियो या तो इक्वल्स टू 1 होगा या 1 से बिगर होगा। तो यहाँ पे ये इक्वल टू 1 तो सही है, बट सिर्फ यही सही नहीं है। और यहाँ ग्रेटर देन 1 ये भी सही है, बट सिर्फ यही सही नहीं है। ये लेस देन 1, अगर लेस देन 1 बोला जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो ये बनने जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आता है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फॉलोइंग सिचुएशंस। फॉलोइंग सिचुएशन में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। पहला ऐसा हुआ, यहां से चले, जहां से चले उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे और जहां पे फाइनली रुक गए उसको एफ से। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट को हम सी बोले। पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया और ये 2 मीटर गया और ये गया 4 मीटर, पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा और फिर ये ऐसे चला गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ये भी 90 डिग्री है और यहां से भी 9 परपेंडिकुलरली मुड़ गया। पहले ऐसे गया, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। ये इनिशियल पॉइंट है मेरा और ये फाइनल पॉइंट है। 2 मीटर यहां गया, 3 मीटर ये है और मान लिया जाए ये 4 मीटर गया। हमको यहाँ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता करना है। तो सबसे पहले इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर लें। क्या होगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो वेरी सिंपल, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया उसका लंबाई, एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया उसी का जो डिस्टेंस होगा, उसी का जो लेंथ होगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे। तो एक्चुअल पाथ में ऑब्जेक्ट सबसे पहले ए से कहाँ गया, बी पे। ए से बी जाते वक्त कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेंथ 2, और फिर बी से सी गया तो 4 इज इक्वल्स टू 6 मीटर। लेकिन जो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ये होने जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके यहां तक। और इसके लिए हम लोग अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू ए सी, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी, और ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है, तो 2 का स्क्वायर, और बी सी कितना है, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 4 20, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो रूट अंडर 20 मीटर होने जा रहा है। तो डिस्टेंस
6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर 20 जो निश्चित रूप से 6 से क्या है छोटा। अभी अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखें तो वो कितना होगा ग्रेटर देन 1 क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 6 और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 20 और ये 1 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही वाला रेशियो आएगा। बट एक केस में जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन में जाता है तभी जाके वो रेशियो 1 आता है जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए। अब जाके इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो अगर डायरेक्टली देखें तो हम कहेंगे दिस विल बी द इनिशियल पॉइंट एंड इट इज द फाइनल पॉइंट। वी हैव 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल। And what is displacement? It is the minimum distance between initial and final point. It is the length of shortest possible path between initial and final. So it becomes the shortest path. This will be the shortest possible path. ये हमको फाइंड आउट करना है। यही होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो सिंपल वाला प्रकार हम लोग कर ले डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस जो एक्चुअल रास्ता को फॉलो किया एक्चुअल पाथ क्या है पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया और फिर सी से डी जा रहा है। तो ए से बी गया कितना 2 मीटर बी से सी गया कितना 3 मीटर और सी से डी गया कितना 4 मीटर। बताइए कितना हो गया 4 + 3 7 + 2 9 मीटर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको फाइंड आउट कैसे करें। तो फाइंड आउट करने के पहले कुछ इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। हमको ये देखना होगा कि एक ही डायरेक्शन में कितना बार गया उसको एक ही साथ लिख ले। तो ऊपर की ओर 2 मीटर और फिर उसी डायरेक्शन में 4 मीटर कुछ देर बाद जाता है। एक ही डायरेक्शन में ए से बी गया और सी से डी गया डायरेक्शन दोनों एक ही है। तो ए से बी और सी से डी को एक साथ हम कर दे रहे हैं। ये डायरेक्शन में कितना गया पहले 2 मीटर गया और फिर कितना गया 4 मीटर गया। तो एक्चुअल में कितना गया ऊपर क्यू एक्चुअल में ऊपर क्यू कितना गया 6 मीटर ये 2 मीटर और ये 4 मीटर इस दोनों को एक साथ हम कर दिए। और फिर इस डायरेक्शन में कितना गया तो 3 मीटर ये 3 मीटर। अब अगर हम देखें यही तो मेरा इनिशियल पॉइंट था और ये मेरा कौन सा पॉइंट है फाइनल। इसी क्वेश्चन को इसी डायग्राम को इसमें कन्वर्ट कर दिए इस तरीके से कि ए से बी जब 2 मीटर गया तो सेम उसी डायरेक्शन में सी से डी जब जा रहा है तो 4 मीटर जा रहा है। तो 4 + 2 6 मीटर कर दिए और इस डायरेक्शन में कितना गया 3 मीटर। अब हमको ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला जो लेंथ होगा इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकलेगा तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये इस वैल्यू का स्क्वायर और फिर इस वैल्यू का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 6 स्क्वायर इज 36 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। 36 + 9 कितना होगा 9 + 6 15 and 3 1 4 45 का स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट होगा। 45 का जो स्क्वायर रूट होगा वो निश्चित रूप से 9 से क्या होगा कम। यहां भी आप देख सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो आ रहा 9/√45 जो कि 1 से क्या है ज्यादा इज ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू जो है 1 से क्या है बिगर है। In most of the situation the ratio of distance to displacement is greater than 1। अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया जाए बट हम लोग सिंपल तरीके से ही आंसर कर देंगे ऐसे हर एक क्वेश्चन को। अगर वही क्वेश्चन को मैं इस तरीके से दे
तो यहाँ भी डी एंड एस इज इक्वल टू व्हाट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस एंड एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये पता करना है हमको। और कुछ इस तरीके से हुआ, ये सिचुएशन हर बार 90 डिग्री पे मुड़ते जा रहा, ये गया 2 मीटर, ये गया भी 2 मीटर, लेकिन यहाँ पे हम 3 मीटर जा रहे हैं और यहाँ पे फिर से 2 मीटर जा रहे हैं, यहाँ पे 3 मीटर गए, यहाँ पे 2 मीटर गए, यहाँ पे 3 मीटर गए और ये मान लिया जाए 4 मीटर गए, और यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए और यहाँ पे पहुँच गए। क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हर बार ये 90 डिग्री पे बेंड हुआ, तो जितना बड़ा दिख रहा है अगर हम उस तरीके से करें तो ऐसे 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 इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे और तब जाके डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। उससे अच्छा ये रहेगा कि हम इसको चेंज थोड़ा सा करते हैं। अब बताइए अगर इस डायरेक्शन का बात करें, इधर कितना गया, तो पहले 2 मीटर गया, ठीक है, इधर कितना बार गया 2 मीटर, फिर कितना गया 3 मीटर, फिर कितना गया 3 मीटर, फिर कितना गया 3 मीटर। फिर से देख ले, इस डायरेक्शन में पहले 2 गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया और फिर 3 मीटर, 2 + 3 + 3 + 3, 2 + 3 + 3 + 3, फिर ऊपर की ओर कितना गया, ऊपर की ओर गया 2 प्लस फिर से 2, फिर गया 2 मीटर और फिर से गया 4 मीटर। तो यहाँ कितना हो गया 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11 मीटर इस डायरेक्शन में, और यहाँ 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 मीटर। अब ये मेरा क्या था इनिशियल और ये मेरा क्या है फाइनल। इस दोनों के बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो कितना, सबको ऐड करेंगे, मींस 11 + 10 कितना हो जाएगा, ये 21 मीटर। डिस्टेंस विल बी 21 मीटर। डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगेन, इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मींस s स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 11 प्लस स्क्वायर ऑफ 10। 11 स्क्वायर इज 121 and square of 10 is 100, so it is 221 s square will be, then s equals to √221। तो ये आ गया हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट और ये मेरा क्या है डिस्टेंस। इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन है डिस्टेंस क्या होने जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या होने जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। एक ऑब्जेक्ट कैसे पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, और ये इसका सेंटर है, सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, रेडियस का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि 14 मीटर। एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 14 मीटर। ये है एक सर्कुलर ट्रैक। ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक, और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है वो गिवन है 14 मीटर। सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 14 मीटर दिया हुआ है और हमको पता करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कब ए से गए हैं बी की ओर, बी से गए हैं सी की ओर, और सी से आए हैं डी पे, और डी से फाइनली गए हैं ए पे। हमको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है पहला कि डिस्टेंस ए से बी क्या होगा, डिस्टेंस ए से सी क्या होगा, डिस्टेंस ए से डी क्या होगा, और डिस्टेंस
ए से ए क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन। अगर बात करें ए से बी, तो ये वाला डिस्टेंस हमको पता करना है, यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस हमको पता करना। अब ये पता करने के लिए कैसे पता करेंगे? तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr और ये उसका 1/4 है। ये क्या है? 1/4। ये भी क्या है? 1/4। ये भी क्या है? 1/4। और ये भी क्या है? 1/4। मीन्स 1/4 1/4। तो अगर डिस्टेंस ए से बी जा रहे हैं तो 1/4 ऑफ क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस, दैट इज सरकमफेरेंस 2πr। इसका मतलब 2 मीन्स πr/2। पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू 14/2, 2 7 जो 14, 3.14 इंटू 7 मीटर। उसी तरीके से डिस्टेंस ए टू सी अगर फाइंड आउट करें, तो ए टू सी के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां से यहां, तो ये पूरा का कितना हुआ? 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1/4 प्लस 1/4 ऑफ 2πr। यही होगा ना? यहां से यहां तक 1/4, फिर यहां से यहां तक 1/4। ए से अगर सी पे जा रहे हैं 1/4 प्लस 1/4 ऑफ टोटल, दैट इज 2πr। ये कितना हो जाएगा? 4 LCM हो जाएगा। 1 + 1 2 इंटू 2πr। तो ये कट गया और ये कितने के बराबर हो गया? πr। पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 और इंटू r का वैल्यू हो गया 14, इतना मीटर। ठीक है, इतना मीटर। अब अगर बात करें हम डिस्टेंस ए से डी के बीच का, डिस्टेंस ए से डी के बीच का, तो ए से डी अगर हमको आना है तो पहले 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। इसका मतलब इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr। ये कितना हो जाएगा? LCM 4 और यहाँ हो जाएगा 3/4 ऑफ 2πr। 2 से ये कट गया और ये हो जाएगा 3πr/2 इज 1.5 πr। 1.5 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r का वैल्यू 14 मीटर। और अगर हम फाइनली डिस्टेंस ए टू ए निकाले तो ये 2πr के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 22 जा 44, 2 जा 88 मीटर। कोई दिक्कत? सबसे पहले इस सर्कल को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए? सेंटर से होते हुए 4 पार्ट में। तो ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी। अगर ए से हम बी की ओर जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना? तो टोटल सरकमफेरेंस का 1/4। ए से सी जा रहे हैं तो सरकमफेरेंस का 1/4 प्लस 1/4 टाइम्स। ए से बी जा रहे हैं, लेकिन रास्ता मेरा ये है, इस रास्ते से नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है इस रास्ते से आना, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस, और ए से चल के ए पर ही आना है तो फुल सरकमफेरेंस। तो हम लोग इस तरीके से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिए, इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इस सर्कुलर ट्रैक पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता करना है। कब? डिस्प्लेसमेंट उस समय जब ए से कहाँ गए? बी पे। उस समय जब ए से कहाँ गए? सी पे। उस समय जब ए से कहाँ गए? डी पे। और उस समय जब ए से कहाँ गए? ए पे। ए से जब चल के ए पे आए तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम टू ये 0 हो जाएगा। जब ए से चल के ए पर ही पहुंच गए तो कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद अगर बात करें पहले ए से बी, तो ए से बी जाएंगे तो इस रास्ते को छोड़ के ये वाला मेरा शॉर्टेस्ट होगा,
ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी होगा। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये 14 तो ये भी कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 14 रूट टू 14 इंटू 1.414 मीटर, ये आ जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। फिर से जब हमको ए से बी जाना है तो ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, ना कि इस रास्ते से जाएंगे, हम इधर से चले जाएंगे, ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। और ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, ये भी 14 ये भी 14, तो ये 14 रूट 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ए से सी जा रहे हैं तो सिंपल इस रास्ते से ना होके डायरेक्ट ऐसे जाएंगे, ये रास्ता मेरा हो जाएगा, ये रास्ता होगा ए से सी जाने का, ऐसे डायरेक्ट। तो 14 प्लस 14 मीटर इट इज 28 मीटर। ये कितना हो जाएगा, ए से सी का डिस्प्लेसमेंट 28 मीटर। अब ए से चल के हमको डी पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट तो मेरा यही होने जा रहा है, ये मेरा शॉर्टेस्ट होने जा रहा है, ये मेरा क्या होने जा रहा है शॉर्टेस्ट। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए से, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए से सी, ए से बी और ए से डी। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 14 तो ये भी 14, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ए से डी भी 14 रूट 2 मीटर ही होगा। इस तरीके से हम सारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इसी पैटर्न पे अगर आप दूसरा क्वेश्चन करना चाहें तो करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस बार ये हम दे चुके हैं, जो रेडियस है वो 3.5 मीटर, और पता करना है ये मेरा ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ, सी डी, और ये पाथ हम फॉलो करना है। हमको पता करना है डिस्टेंस ए से बी, डिस्टेंस बी से सी, डिस्टेंस सी से, एक मिनट, डिस्टेंस ए से बी, डिस्टेंस ए से सी, डिस्टेंस ए से डी, और डिस्टेंस ए से ए, ठीक है। और उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ए से बी, डिस्प्लेसमेंट ए से सी, डिस्प्लेसमेंट ए से डी, और डिस्प्लेसमेंट ए से, ये सारा कुछ फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेटा चेंज किए, 14 मीटर और यहाँ पे 3.5 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा पाला, अगर ए से बी का डिस्प्लेसमेंट बोला तो हम इस रास्ते को फॉलो करने जा रहे हैं, ए से सी बोला तो हम इस रास्ते को फॉलो करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ए से डी बोला तो इस रास्ते को फॉलो करने जा रहे हैं। और ए से ए जब बोलेगा तो कोई रास्ते को फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, जहाँ थे वहीं पे रह जाएंगे। तो हमको फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये करना होगा, ये करना होगा और ये करना होगा। और डिस्टेंस के लिए तो हम लोग पूरे सर्कमफेरेंस का 1/4 करके हम लोग किया जा सकता है। इसके जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा स्पीड एंड एवरेज स्पीड, स्पीड एंड एवरेज स्पीड।